खासकर हम बता दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर दरभंगा विकसित हो रहा है तो उसमें एक नाम पारस का अवश्य जुड़ा है। पारस का मापदंड है वो हम लोग इंटरनेशनल लेवल को लेकर के चलते हैं, क्योंकि पारस एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हमारे ग्रुप में जो सेवाएं हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हैं। बहुत ज़्यादा मिथ मार्केट में फैलाया जाता है कि पारस बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, वहाँ पे केयर का लेवल नहीं है। तो हम लोग लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं हर ग्रुप्स में, हर सोसाइटी में, हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, छोटे छोटे सेंटर्स पे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, किसी की ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण होती है उस परिवार से पूछिए जिन्होंने अपने परिजन को या तो खोया है या फिर खोते खोते बचाया है। खासकर हम बता दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर दरभंगा विकसित हो रहा है तो उसमें एक नाम पारस का अवश्य जुड़ा है, क्योंकि जब से पारस यहाँ पर प्रारंभ हुआ है उसके बाद से इस पूरे क्षेत्र के लोगों की आशा की किरण जगी है कि पटना नहीं जाकर दरभंगा पारस में आधुनिक और पूरी तरह जो डॉक्टर, प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अनुभवी हैं, उन डॉक्टर से इलाज और ऑपरेशन हो रहा है और करीब गंभीर मरीज स्वस्थ होकर गए हैं, जैसा कि हमने दिखाया भी है। हमारे साथ पारस के नए यूनिट हेड हैं मनोज कुमार। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज़ बहुत गंभीरता से हम कहना चाहेंगे कि पारस की जो क्वालिटी है, पारस का जो मापदंड है, स्टैंडर्ड है, वो कई नर्सिंग होम से कम्पिटिटिव लोग सोचने लगते हैं कि वहाँ जाए यहाँ जाए। तो ये अंतर क्या है? पारस का जो मापदंड है वो असली मापदंड और पहचान क्या है? सर, जो पारस का मापदंड है वो हम लोग इंटरनेशनल लेवल को लेकर के चलते हैं, क्योंकि पारस एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हमारे ग्रुप में जो सेवाएं हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हैं। हम लोग सब कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और उसी को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम लोग उसमें कामयाब भी हैं। तो हम लोगों को जो नर्सिंग होम और पारस में जो फ़र्क है वो मेनली केयर का है, हमारे डॉक्टर्स का है, हमारे नर्सेस का है, हमारे मैनेजमेंट का है, कि हम लोग कैसे उस पेशेंट जो हमारे पास आए उनको किस तरह का केयर मिल रहा है, किस तरह के डॉक्टर उनको देख रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं उनको अस्पताल में मिल रही है। ये हम लोग सब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनको देते हैं और हमारे पेशेंट की रिकवरी उसी अनुसार होती है, इसलिए हम उनसे अलग हैं। एक स्ट्रैटेजी भी बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पारस अगर विकसित होगा तो स्थानीय नर्सिंग होम का ग्राफ गिरेगा, वो कभी नहीं चाहते हैं। इसीलिए पारस का ग्राफ को गिराने के लिए कई तरह के प्रक्रिया की जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें उसको हाईलाइट किया जाता है अलग अलग तरह की। तो पारस की अपनी जो पहचान है, जो क्वालिटी है, खासकर जो और आप लोग दे रहे हैं ज़्यादा, वो क्या और बेटर होने जा रहा है या आपने किया है अपनी अब जब से आप ज्वाइन? बहुत ज़्यादा मिथ मार्केट में फैलाया जाता है कि पारस बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, वहाँ पे केयर का लेवल नहीं है। तो हम लोग लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं हर ग्रुप्स में, हर सोसाइटी में, हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, छोटे छोटे सेंटर्स पे, और लोगों को हम जागृत कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज होएं तो आप डायरेक्ट हमारे पास आएँ। आज भी दरभंगा या मिथिलांचल रीजन में कोई भी इमरजेंसी होती है, एक्चुअल इमरजेंसी, तो वो हमारे पास ही आते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट उनके दिमाग में है कि हाँ, हम पारस जाएंगे तभी हमारा इलाज संभव है। तो वो ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है, पर कुछ लोगों को ऐसे बहला देना, फुसला देना, छोटा जगह है, लोग तरह तरह की बातें करके पेशेंट को इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेशेंट में आज भी ट्रस्ट है कि हाँ, पारस जाना है और पारस में ही इलाज करना है और इलाज यही संभव है। एक सवाल ये भी है कि हमने देखा है प्रैक्टिकली कई ऐसे नर्सिंग होम, कई डॉक्टर अपने यहाँ उस मरीज को रख लेते हैं और पूरा उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो समझते हैं कि अब नहीं संभलेगा तब उसे पारस रेफर कर देते हैं और पारस में आकर इस तरह के 90% केस पहले से, चूँकि वो पहले से, तो वो केस जो पारस के कंधों पर आ जाता है उसमें अगर निगेटिव होता है तो पारस की बदनामी वही लोग करते हैं। तो क्या पारस ऐसे आइडेंटिफाई मरीजों को करेगा, उसके बाद अपने यहाँ भर्ती लेगा कि जो पहले ही केस काफ़ी बिगड़ चुके हैं जिसके बचने की संभावना नहीं है? सर, हम सब मरीजों को एक तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई मरीज़ क्रिटिकल आया तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगी। हम सारे, हमारे पास अभी भी हमारे आईसीयू में अगर आप चलें तो आपको दिखाएंगे कि ऐसे कम से कम 7 से 8 मरीज़ अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं
हैं जो हर जगह से थक करके हमारे पास आए हैं। तो अगर हम उनको कह दें कि नहीं हम आपका इलाज नहीं करेंगे, हाँ हम ज़रूर कोशिश करते हैं 100% हमारे डॉक्टर की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से कि हम इसकी ज़िंदगी को बचा सकें। हम लोग 24 घंटे उस पेशेंट के पीछे लगे रहते हैं और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हाँ हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, 99% पेशेंट्स आप देखिएगा कि यहाँ से बच के जाते हैं, यहाँ से हंस के जाते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें जिनकी जान बची उनको हमने सम्मानित किया। तो वो इस स्थिति में आए थे कि उनकी जान बचना मुश्किल था, बट हमारे डॉक्टरों के अथक प्रयास, हमारे नर्सिंग स्टाफ की मेहनत और सब लोगों का आशीर्वाद लेकर के वो पेशेंट अपने घर गया, उनको बुला करके हमने सम्मानित किया। तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे और ना ही आने वाले समय में कि कोई भी पेशेंट यहाँ आए डिस्टिंग्विश करके नहीं छोड़ सकते कि आप जाइए यहाँ से, आपका इलाज संभव नहीं है चूँकि आपका कंडीशन बहुत ख़राब है, आप आइए हमारे पास, हम आपके ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम आपको अच्छे सुविधा देने की कोशिश करेंगे और आपकी ज़िंदगी बचाने का प्रयास करेंगे। ये एक सबसे बड़ी सवाल होता है कि पारस को अलग मापदंड में देखा जाता है। तो कहा जाता है कि कौन कौन सा ऐसा गंभीर, जैसे कि एक्सीडेंटल केस होते हैं जो सबसे ज़्यादा पारस में आते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, या फिर न्यूरो या हार्ट से कार्डियो के ज़्यादा केसेस आते हैं अचानक किसी को, तो इन सब में कौन से ऐसे विशेषज्ञ आपके पास हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वालिफाइड हैं और अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस है, ताकि मरीज को आते ही 5 मिनट के अंदर उसका इलाज प्रारंभ हो जाए? हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं। अगर हम स्टार्ट करें कार्डियक से, हार्ट के डॉक्टर से, तो हार्ट के डॉक्टर हमारे पास डॉक्टर दयानंद हैं जो कि बहुत ही क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे पास एक बंदा आता है कुछ दिन पहले ही DMCH से, वो DMCH की सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, हमारे पास फ़ोन किया कि हमको दिल में तकलीफ़ हो रही है, हमसे उठा नहीं जा रहा है। हमने अपनी एम्बुलेंस भिजवाई, उसको यहाँ बुलाया और उसको बुला करके सीधे हम लोग कैथ लैब लेकर के गए, कैथ लैब पहुँचाया। उसके बीच में ही हमारे डॉक्टर यहाँ आ गए, डॉक्टर दयानंद, और उनको जा कर के एंजियोग्राफी हुआ, फिर उनकी एंजियोप्लास्टी हुआ। जब उनकी एंजियोग्राफी हो रही थी तो वो 98 से 90% से ज़्यादा उनका ब्लॉकेज था। अगर वो 1 घंटा और रह जाते बाहर तो उनकी मृत्यु संभव थी, उनकी मृत्यु हो जाती, बट समय से उन्होंने हमारे पास फ़ोन कर दिया, हमारे डॉक्टर अवेलेबल थे, उन्होंने कोशिश की और उसकी जान बच गई। वैसे ही न्यूरो का कोई भी ट्रॉमा का केस होता है, हमारे पास डॉक्टर संजीव हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं हमारे पास। फ़ोन आया 10 मिनट के अंदर हमारे कंसल्टेंट अस्पताल में होते हैं। दिन में तो वो मौजूद होते ही होते हैं, रात में भी 10 मिनट के अंदर अपने घर से यहाँ आ सकते हैं। वैसे ही जनरल सर्जरी है, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं, डायलिसिस के डॉक्टर हैं, नेफ्रो के डॉक्टर हैं, यूरो के डॉक्टर हैं, गायनिक के डॉक्टर हैं। गायनिक के हमारे 2 डॉक्टर्स हैं जो कोई भी इमरजेंसी अगर लेबर में आए तो इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर आ करके उनकी सीजरियन कर देती हैं, सीजरियन करके उनके बच्चे को और उनकी जो मदर है उनकी जान को बचाते हैं। तो सारी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, कोई भी इमरजेंसी हम 15 से 20 मिनट के अंदर हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि जब मरीज़ कोई आता है तो बहुत जगह देखा जाता है कि गंभीर मरीज़, क्योंकि जानते हैं कि नर्सिंग होम में पहले गंभीर ही मरीज आते हैं, ऐसे तो कोई आता नहीं है। कितना मिनट का समय इम्पोर्टेंट होता है और वो किस तरह वहाँ से ले करके, अगर कैथ लैब की बात करें, कैथ लैब आपके यहाँ है यहाँ पे, तो कितने समय के अंतराल में आप उसको ट्रीटमेंट प्रारंभ कर देते हैं? बहुत जगह तो फिर देख रहे हैं डॉक्टर को बुलाया और कॉल में, तो ये समझिए कितनी देर। हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में पहुंच गया, उसका ट्रीटमेंट जैसे ही हमारे इमरजेंसी पहुंचा, इमरजेंसी में हमारे जो डॉक्टर हैं वो वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उनकी इलाज उसी समय शुरू की जाती है विदाउट डिले, इवन 1 मिनट का भी डिले नहीं होता। पेशेंट आया, उसकी हिस्ट्री ली गई और उसकी इलाज वहीं से शुरू हो जाती है। तो किसी को इसमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इलाज होता है, उसके बाद कंसल्टेंट से बात होती है। तो इलाज में कोई कोताही नहीं, कोई डिले नहीं है। अच्छा, एक चीज़ फैला भी जाता है कि पहले कोई मरीज आता है गंभीर हो, पहले पैसा जमा कीजिए काउंटर पर, और सब नर्सिंग होम करते हैं सभी। तो वो सिस्टम और आपके सिस्टम में क्या अंतर है? कि कहते कॉर्पोरेट है तो पहले पेमेंट जमा कीजिए, उसके बाद फिर मरीज़ का इलाज शुरू होगा, तो मरीज़ गंभीर हो जाते हैं, ये नर्सिंग होम करते हैं। तो आपके इस तरह का क्या सिस्टम है अगर कोई आता है? हमारे पास अभी आज ही रात में एक हस्बैंड और वाइफ शायद कुछ फिनाइल ले ली थी और वो एडमिट हो गई
उसके बाद कुछ देर के बाद उनका हस्बैंड भी एडमिट हो गया, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। दोनों के पास कुछ कैश नहीं था। हमने दोनों का एडमिशन 0 अमाउंट पे करवाया रात को। अभी तक वो पता नहीं पैसा जमा किए हैं कि नहीं, लेकिन इतना एश्योरेंस उन्होंने दिया है कि आप हमारा इलाज कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। मैंने रात को खुद फ़ोन करके कहा कि किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इलाज कराइए, पैसा बाद में है। हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी बचाना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अफवाह फैलाई जाती है कि पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे मरीज़ से मिलिए, उनसे बातें कीजिए और वो खुद अपनी हिस्ट्री बताएंगे कि रात में हम आए थे, हमसे एक पैसा नहीं मांगा गया, हमारा एडमिशन हुआ, हमारा इलाज आईसीयू में हो रहा है। कोई ऐसा नहीं करता है, हम कर रहे हैं क्योंकि हम पारस हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल और ये सब लोग जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस स्कीम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर आयुष्मान भारत को लेकर के। अब हर घर में लगभग आयुष्मान जो गरीब है वो पहले सोच नहीं सकते थे पारस जाना, लेकिन अब पारस वो कार्ड लेके आ जाते हैं। तो कौन कौन सा इंश्योरेंस स्कीम आपके यहाँ वैलिड है? हमारे पास जितने भी इंश्योरेंस है सारे वैलिड हैं। जितने भी इंश्योरेंस टीपीए होते हैं वो सारे हमारे पास चलते हैं। इवन आयुष्मान के केसेस हम कर रहे हैं। आयुष्मान से भी जिसको इलाज लेना है वो हमारे अस्पताल तक आएँ और उसकी सुविधा उपलब्ध है, वो उसका फ़ायदा उठाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई वो डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। आप आएँ हमारे पास और हमारी सर्विस अवेलेबल है, उसको उपयोग करें। अंतिम सवाल, आपके स्कीम्स और क्या नए हैं? बहुत गैनिक में आपने कुछ दिन पहले निकाला था, आप जब थे यहाँ पर उस समय और पारस को विकसित किया गया था। कई स्कीम्स आपने निकाले थे, शिविर आपने कई बड़े शिविर लगाए थे आपने। तो आपकी क्या स्कीम्स हैं, क्या योजना है, ताकि जो गैप मरीज और पारस के बीच हो गया था पिछले कई वर्षों से, वो गैप को एक बार फिर पूरा किया जा सके? कौन कौन से स्कीम्स हैं आपके, कौन कौन से विभाग में कितनी स्कीम्स? से हम लोग सब विभाग में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ताकि लोगों का जुड़ाव हमसे रहे। लोग ऐसे ना हो कि हमसे थोड़े से दूर चले जाए। हम लोगों की सर्विस देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पारस का मकसद ही है कि पहले भी उसका इलाज करो, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। तो पहले हम लोग इलाज पे देखते हैं। स्कीम्स चलाने की बात करें तो स्कीम्स में हम लोग लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हम 30 तारीख को एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें जितने भी व्यावसायिक लोग हैं उनको बुलाकर उनके साथ हम एक 1-to-1 करेंगे। उनको समझेंगे कि हाँ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप हमें कहाँ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो ये सब प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। 30 तारीख को ये प्रोग्राम है और बड़ी संख्या में यहाँ के व्यापारी लोग यहाँ आने वाले हैं। हम लोगों के साथ बैठेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका हेल्थ चेकअप भी करेंगे ताकि हमारी जो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी बनी रहे और इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। उनको ये बताएंगे कि हमारे पास कार्डियक सेंटर्स हैं, हमारे पास लैब है, कैथ लैब है, हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है, हमारे पास गायनिक के डिपार्टमेंट इतने अच्छा प्रोग्रेस में हम लोग चल रहे हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। ये वही 1-to-1 करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम बता दें, देखिए, कोई ऐसी संस्था जो कॉरपोरेट होते हुए भी पूरी तरह आपको कोऑपरेट करती है, यानी कि अगर आप सीधा इमरजेंसी में सीधा अगर पारस पहुंचते हैं तो पहले आपका विदिन ए मिनट आपका इलाज प्रारंभ हो, क्योंकि पारस का उद्देश्य है पहले ज़िंदगी बचाना। पैसे का तो हर नर्सिंग होम का होता है, लेकिन पहले ज़िंदगी बच गई तब आप सक्षम भी हो सकते हैं देने में। और बता दें, यहाँ पर सारे स्कीम्स जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो लग रहे हैं। एक बार फिर पारस नए स्कीम्स योजनाओं के साथ आपके घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। और कभी भी अगर कोई ऐसी गंभीर समस्या आती है तो एक बार पारस का दरवाज़ा खटखटाएं कि यहाँ आपको हर ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक मशीन और नई स्कीम्स के साथ एक बार फिर आपके लिए खड़ा है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट